ठीक सुबह 10 बजे जिले की आईपीएस अफसर प्रिया सरोवा लाल रंग की साड़ी पहने बिल्कुल साधारण लड़की की तरह बाजार घूमने निकलती है। कोई जान नहीं पाता कि ये लड़की असल में जिले की आईपीएस अफसर है। चलते चलते उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े 55 साल के एक बुजुर्ग पर पड़ती है जो एक छोटी सी सिंघाड़ा समोसा ठेला गाड़ी लेकर खड़े थे। प्रिया को बचपन से सिंघाड़ा खाने का बहुत शौक था। देर न करके वो मुस्कुराते हुए ठेले के पास जाती है और कहती है, अंकल एक सिंघाड़ा दीजिए। अंकल खुश होकर तुरंत एक सिंघाड़ा निकालकर उसके हाथ में दे देते हैं। प्रिया जैसे ही पहला काटने वाली होती है, ठीक उसी समय बाजार में एक मोटरसाइकिल आकर पास में रुकती है। ये थाने के सब इंस्पेक्टर विक्रांत था। वो बाइक एक तरफ खड़ी करता है, हेलमेट उतारकर रूखे मिजाज में ठेले वाले को कहता है, अरे ओ बूढ़े, जल्दी एक सिंघाड़ा निकाल। अंकल कुछ डरते हुए जल्दी जल्दी एक सिंघाड़ा निकालकर उसे दे देते हैं। विक्रांत वहीं खड़े खड़े उसे खाने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रिया पर पड़ती है। वो अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अफसर है। वो हंसकर कहता है, क्या बात है, सिंघाड़ा तो बड़े मजे से खा रही हो, बहुत पसंद है ना? कभी हमको भी पसंद कर लो, हम भी तुम्हारे प्यार के दीवाने हो सकते हैं। प्रिया उसकी बात अनसुनी करके चुपचाप सिंघाड़ा खाती रहती है। विक्रांत फिर कहता है, अरे शर्मा रही हो क्या? और सिंघाड़ा चाहिए जो बोलो, मंगवा दूंगा। सिंघाड़ा खत्म करके वो बिना पैसे दिए ही बाइक पर बैठ जाता है और इंजन स्टार्ट करता है। बूढ़े अंकल हिम्मत जुटाकर कहते हैं, सर सिंघाड़े का दाम तो दीजिए। इतना सुनते ही विक्रांत का मुंह लाल हो जाता है और वो कहता है, किस दाम का? ज्यादा चालाकी की तो तेरी ठेला गाड़ी का सारा सामान यहीं फेंक दूंगा। ये कहते कहते वो गुस्से में अंकल के गाल पर जोर का एक थप्पड़ मारता है। अंकल की आंखों में पानी आ जाता है, होठ कांपने लगते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। ये सब देखकर प्रिया खुद को रोक नहीं पाती। वो बीच में आकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, आप अंकल पर हाथ क्यों उठाए? आपको गरीब पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ अपना हक मांगा था। आपने सिंघाड़ा खाया है तो पैसे देना आपका फर्ज है। विक्रांत आंखें तरेर कर कहता है, तो बीच में बोल मत समझी। और अगले ही पल वो प्रिया को भी एक थप्पड़ मारता है। प्रिया थोड़ा लड़खड़ा जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर कहती है, आप अपनी हाथ पार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का हक मारेंगे। आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। सुधर जाइए वरना इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। विक्रांत और गुस्सा हो जाता है। वो फिर प्रिया के गाल पर जोर का एक थप्पड़ मारता है और गुस्से में सिंघाड़ा ठेले पर लाठी मारता है। ठेला उलट जाता है और दर्जनों सिंघाड़े सड़क पर बिखर जाते हैं। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं आता। आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा का गुस्सा अब चरम पर था, लेकिन वो जानती थी कि कानून अपने हाथ में लेना उसके पद और नीति के खिलाफ है। चाहकर भी वो तुरंत सब इंस्पेक्टर को सबक सिखा सकती थी, लेकिन वो खुद को काबू में रखती है। खुद को संभाल कर वो सख्त लहजे में कहती है, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि अब बहुत गलत किया। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर छोड़ूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। यह थप्पड़ आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपेक्षा से हंसकर जवाब देता है, तेरी क्या औकात है जो तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी? मैं इस थाने का सब इंस्पेक्टर हूं। चाहो तो अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं, इसलिए ज्यादा मुंह चलाना मत, वरना जेल में सड़ते सड़ते जिंदगी गुजर जाएगी। ये कहकर विक्रांत बाइक पर बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। इधर बूढ़े अंकल कांपते हुए हाथ से ठेले से बिखरे सिंघाड़े समेट रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। वो प्रिया से कहते हैं, बेटी तूने ये क्यों किया? तेरे कारण ही उस सब इंस्पेक्टर ने तुझे भी मारा। वो बहुत प्रभावशाली है। कई दिनों से इसी तरह मेरे यहाँ से सिंगाड़ा खाता है और पैसे नहीं देता। हम सारा दिन मेहनत करते हैं तभी तो घर का चूल्हा जलता है। पैसे न मिले तो हम खाएंगे क्या? प्रिया उनकी आंखों में देखकर कहती है, अंकल आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है और मैं इसका बदला लेके ही छोड़ूंगी। मैं उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाते ही रहूंगी। अंकल धीरे से सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं बेटी, तू नहीं कर पाएगी। वो थाने का सब इंस्पेक्टर है। उसके खिलाफ कोई गया तो वो उल्टा उसी का केस कर देता है। तू घर चली जा। प्रिया दृढ़ स्वर में कहती है, अंकल मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब इंस्पेक्टर बच जाएगा। वो जानता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, और जब जान लेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर प्रिया कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर सब इंस्पेक्टर ऐसा है तो थाने के बाकी लोग, एएसआई और हवलदार कैसे व्यवहार करते हैं ये जानना जरूरी था। तभी पूरे सिस्टम का असली सच सामने लाया जा सकता है। वो जल्दी से अपना चेहरा साधारण महिला जैसा बनाती है और सीधे गोमतीपुर थाने पहुंच जाती है। वहां मौजूद एएसआई और अफसरों को पता नहीं था कि ये लड़की कोई साधारण महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अफसर है। थाने में कदम रखते ही उसकी नजर अंदर बैठे थाना इंचार्ज सुनील वर्मा पर पड़ती है।
प्रिया सीधे उसके पास जाती है और कहती है, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कहाँ है? मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उसने रास्ते पर सिंघाड़ा बेचने वाले एक बूढ़े पर अत्याचार किया, उसकी ठेला गाड़ी तोड़ दी, पैसे नहीं दिए। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा और गंदी गंदी बातें कही। जो किया वो कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। आप जल्दी कार्यवाही करें। थाना इंचार्ज सुनील वर्मा कुर्सी से उठकर सख्त लहजे में कहता है, तू क्या बोल रही है? मैं अपने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगा। वो इस थाने का सब इंस्पेक्टर है और उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। अगर एक सिंगाड़ा खा लिया और पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? वो तो 10 रुपए की चीज है, इसको लेके इतना हल्ला करने की क्या जरूरत? जा यहां से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। प्रिया शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, देखिए सर, आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। मुझे कानून मत सिखाइए। कानून कहता है कि किसी पर हाथ उठाना और उसके आजीविका पर चोट करना अपराध है। अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगी। सुनील वर्मा ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। क्या बोला तू? तुम मेरे खिलाफ कार्यवाही करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो मेज पर हाथ मारकर कहता है, मैं इस थाने का इंचार्ज हूं, चाहे तो अभी तुझे अंदर डाल दूं। इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला। चुपचाप यहां से निकल जा, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा, समझी? ये कहकर वो गुस्से में प्रिया शर्मा के गाल पर जोर का एक थप्पड़ मारता है। प्रिया थोड़ा लड़खड़ाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। अब वो पूरी तरह समझ जाती है कि इन दोनों अफसरों, सब इंस्पेक्टर विक्रांत और थाना इंचार्ज सुनील वर्मा को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर रुककर मुड़ती है और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहती है, आप लोग नहीं जानते कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। मैं आप दोनों को सस्पेंड करवा के ही छोड़ूंगी, और याद रखिए, मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा। ये कहकर प्रिया थाने से निकल जाती है। थाने में मौजूद एसआई और थाना इंचार्ज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुनील के मन में हल्का सा शक पैदा होता है। आखिर ये महिला कौन है? जिस तरह बात कर रही थी उससे लगता है कोई बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, अरे छोड़ो, आजकल की लड़कियां सिर्फ अहंकार में फूली रहती हैं। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है। एसपी दिनेश सिंह सहित जिले के सारे थाना इंचार्ज और मीडिया कर्मी हॉल रूम में मौजूद रहते हैं। आईपीएस प्रिया शर्मा माइक थामती है और कहती है, आपको याद होगा कि कल मैंने इस जिले के कानून व्यवस्था की पड़ताल की थी। मैंने खुद देखा कि हमारे 2 अफसर कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत की करतूत देखिए। ये कहकर वो अपने मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग चलाती है। हॉल रूम में सन्नाटा छा जाता है। ऑडियो में विक्रांत का सिंगाड़ा बेचने वाले के साथ बदतमीजी, पैसे न देना, उस पर हाथ उठाना और आईपीएस अफसर को थप्पड़ मारना साफ साफ सुनाई देता है। किसी किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी किसी की आंखें नम हो गईं। प्रिया कहती है, ये है सब इंस्पेक्टर विक्रांत और थाना इंचार्ज सुनील वर्मा। इनके लिए वर्दी का मतलब जनसेवा नहीं बल्कि जनता का शोषण है। यही वो लोग हैं जो अपने पद का इस्तेमाल गरीबों को डराने और उनके हक छीनने में करते हैं। प्रिया की ये बात सुनकर सामने की पंक्ति में बैठे कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर बेचैन हो उठते हैं। एसपी दिनेश सिंह माइक लेकर कहते हैं, मैडम, ये आरोप गंभीर हैं और सबूत साफ दिख रहे हैं। कानून के मुताबिक हमें तुरंत विभागीय जांच शुरू करनी होगी और अगर जांच में ये सही साबित हुआ तो दोनों का सस्पेंशन पक्का है। प्रिया तुरंत जवाब देती है, एसपी साहब, सबूत साफ हैं और कानून की किताब भी साफ कहती है। धारा 166 के तहत कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपनी ताकत का दुरुपयोग करे तो वो दंडनीय अपराध है। इसके अलावा धारा 323 मारपीट, धारा 504 जानबूझकर अपमान और धारा 506 धमकी भी इन दोनों पर लागू होती है। हॉल रूम में बैठे पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगते हैं। प्रिया एक कागज को उठाकर कहती है, ये है मेरा औपचारिक आदेश। विभागीय जांच शुरू होने तक थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही आज ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उसके लहजे में इतनी दृढ़ता थी कि हॉल रूम में बैठे आरोपी दोनों अफसरों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। एसपी अपने अधीनस्थों को इशारा करते हैं। 2 पुलिसकर्मी आगे आकर विक्रांत और सुनील वर्मा को खड़े होने को कहते हैं। विक्रांत धीमी आवाज में कहता है, मैडम 1 मिनट, हमसे गलती हो गई। लेकिन प्रिया बीच में उसे रोक देती है। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप दोनों ने जानबूझकर गरीब का हक मारा, कानून तोड़ा और फिर धमकी दी। ये गलती नहीं, अपराध है। दोनों अफसरों को पुलिस बाहर ले जाती है। हॉल रूम में मौजूद पत्रकार उनके पीछे दौड़ते हैं। कैमरे चमकने लगते हैं, सवालों की बौछार होने लगती है। विक्रांत, आप मानते हैं कि आपने गरीब का शोषण किया? सुनील वर्मा, अब आप क्या कहेंगे? दोनों सिर झुकाकर कोई जवाब नहीं देते। प्रिया माइक पर आखिरी बात कहती है, ये केस सिर्फ 2 अफसरों का नहीं बल्कि एक संदेश है कि इस जिले में कानून सबसे ऊपर है। चाहे वो आईपीएस अफसर हो, पुलिस सुपरिटेंडेंट हो, थाना इंचार्ज हो या सब इंस्पेक्टर।
अगर कानून तोड़ेगा तो सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन सुबह जिला पुलिस मुख्यालय में एक विशेष टीम गठित की जाती है। एसपी दिनेश सिंह के अधीन एक टीम दोनों अफसरों थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत के खिलाफ गवाहों के बयान लेना शुरू कर देती है। बूढ़े सिंघाड़ा बेचने वाले को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिया जाता है। बाजार में मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शी भी डर छोड़कर अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा के मोबाइल की रिकॉर्ड की गई ऑडियो और उनके गाल पर थप्पड़ के निशान, जो मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज किए गए सबसे मजबूत शारीरिक सबूत बन जाते हैं। जांच टीम जल्दी अपनी रिपोर्ट आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा को सौंप देती है। रिपोर्ट में थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को अपने पद का घोर दुरुपयोग, एक गरीब नागरिक पर अत्याचार और एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अफसर पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। रिपोर्ट मिलते ही आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, जिसमें एसपी दिनेश सिंह और जिले के सारे वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। हॉल रूम का माहौल बहुत गंभीर था। प्रिया शांत लेकिन स्थिर आवाज में जांच के नतीजे सबके सामने रखती है। जांच में साबित हो चुका है कि थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत ने न सिर्फ गरीब का हक मारा, बल्कि कानून के रखवाले होकर भी खुलेआम कानून तोड़ा। उन्होंने अपने वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ऐसे भ्रष्ट अत्याचारी अफसरों के लिए पुलिस बल में कोई जगह नहीं है। प्रिया सामने रखे फाइल उठाती है और अंतिम फैसला सुनाती है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के साथ साथ मैं अपने पद की शक्ति से थाना इंचार्ज सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश देती हूं। उनका सस्पेंशन अब बर्खास्तगी में बदल दिया गया। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। हॉल रूम में तालियां गूंज उठती हैं। जिले में पहली बार इतने बड़े और तेज कदम से पुलिस बल में इतना बड़ा एक्शन लिया गया। बर्खास्तगी के साथ ही विक्रांत और सुनील वर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे में कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से शुरू करने का आदेश दिया जाता है, ताकि उन्हें अपने अपराध की सजा मिले। अगले दिन सुबह आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा खिर लाल साड़ी पहने बिल्कुल साधारण लड़की की तरह उसी बाजार में पहुंचती हैं जहां सिंघाड़ा ठेला लगता था। ठेला फिर पुरानी जगह पर लगा था और बूढ़े अंकल ग्राहकों को सिंघाड़ा बेच रहे थे। जब उनकी नजर प्रिया पर पड़ी तो उनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन इस बार वो खुशी और सम्मान के आंसू थे। प्रिया मुस्कुराते हुए ठेले के पास जाती है। अंकल झुककर उसके पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया उन्हें रोक देती हैं। अंकल, ऐसा मत कीजिए, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अंकल कांपती आवाज में कहते हैं, बेटी, तू हमारे लिए देवी है। मेरा यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अब मैं बिना किसी डर के सिंघाड़ा बेच सकता हूँ। प्रिया एक सिंघाड़ा लेती है, पैसे देती है और कहती है, अंकल, ये एक सबक है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जिले का कोई पुलिस वाला किसी गरीब को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप बस ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। जब प्रिया वहां से जाने लगती है तो बाजार के लोग उसे घेर लेते हैं। सब हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देते हैं। ये घटना पूरे जिले को एक मजबूत संदेश देती है कि आईपीएस अफसर प्रिया शर्मा सिर्फ वर्दी ही नहीं पहनती, बल्कि कानून और न्याय की असली मिसाल है। उनकी एक साधारण वेशभूषा में निकली छोटी सी यात्रा ने जिले के पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की भ्रष्टाचार की जड़ें हिला दी और आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास फिर से जगा दिया।